और मैं देख रहा हूँ कि आज फ़िलहाल अगर यूट्यूब पर देखें तो बहुत ज़्यादा अगर चर्चाओं में है एक कहानी, तो वह है बिहार का जो भरत भूषण तिवारी है, उनका एनकाउंटर। किस तरह से उनका एनकाउंटर होता है, पूरे देश में उसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये वाकई अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है कि एक लड़का जो बिहार प्रदेश का ज़िला लगता है उसका भोजपुर आरा, और भोजपुर आरा का थाना है शाहपुर, शाहपुर का गांव है बिलोटी। बिलोटी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम भरत भूषण तिवारी होता है, उसके पिता का नाम किशन नाथ तिवारी। 3 बेटे हैं उनको। जो बड़े वाला बेटा है वो बसंत तिवारी है, दूसरे नंबर का भरत भूषण तिवारी, और तीसरे नंबर का है चंदन तिवारी। ये जो किशन जी हैं तो काशीनाथ जी, तो काशीनाथ जी ये बिहार पुलिस में ही हवलदार के पोस्ट पर थे। साल 2016 में रिटायर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी रिच फैमिली नहीं है, गरीब लोग हैं, और बिलोटी गांव में ही रहना सहना है। जो बड़ा वाला बेटा है उसकी तो शादी हो जाती है। जब दूसरे नंबर के बेटे का नंबर आता है भरत भूषण का, तो भरत भूषण कहता है कि पापा मैंने बीएससी करने के बाद बहुत ट्राई कर लिया, कोशिश कर ली, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। जब नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या करूं, मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं बस समाज सेवा में लग जाता हूं, और शादी वादी करने का मेरा कोई इरादा है नहीं। उसकी माँ आशा देवी है, वो काफ़ी कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ तो कर लें। बोले नहीं मम्मी, मुझे तो सिर्फ ये समाज सेवा करनी है और मुझे इसी में ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो लड़का है ये वाकई अपना आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब देखने में बड़ा हैंडसम है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों से ज़्यादा हैंडसम है बंदा लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आपसे भी ज़्यादा हैंडसम है। और उसके हैंडसम होने की बात यह है कि वो जैसी सूरत है उसकी सीरत भी वैसी ही है। मतलब अच्छा है कि कोई अपना जीवन सिर्फ दूसरों के लिए निछावर करने की तैयारी में है कि साहब मुझे तो कुछ काम नहीं करना है, मैं दूसरों के लिए काम करूँगा। तो ये पहले से भी कुछ करता था लोगों के लिए काम? मैंने बताया नहीं कि वो उसने प्राइवेट नौकरी की, तो प्राइवेट नौकरी करने के बाद उसने लगा कि मुझे अब शायद इसमें नहीं रहना है और बस मुझे समाज सेवा करनी है। जो भी घर में मम्मी पापा कमाते हैं या फिर उनकी सैलरी वगैरह पेंशन आती है उससे, और खेती बाड़ी जो थोड़ी बहुत है उससे, तो ये अपना काम कर रहा था। अब चाहे कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है तो एकदम से गया, एकदम हीरो बन के हमारा भी ब्लड लो, और औरों को भी मोटिवेट करता था कि भाई अपनी ज़िंदगी में ब्लड जोड़ देना चाहिए, आपके ब्लड से किसी की जान बच सकती है। कोई भी पौधारोपण हो रहा है तो पौधे लगा रहे हैं तो हरियाली के लिए, मतलब कि प्रकृति के लिए काम कर रहा है। और किसी गांव में या घर में, परिवार में, ख़ानदान में किसी को भी दिक्कत परेशानी है तो वो गांव से हो रिलेटेड या फिर प्रशासन से रिलेटेड हो या फिर सरकार से रिलेटेड हो, तो वो कोशिश करता है। पढ़ा लिखा है तो बातचीत करने का तरीका उसको ठीक ठाक तरीके से आता है। तो ऐसे ही ये बात शुरू होती है, जो उसकी कहानी जब एकदम से पर्दे पाने लगती है, लोगों के सामने आने लगती है, तो ये कहानी असल में शुरू होती है जुलाई 2025 से। जुलाई 2025 की बात है, ये बरसात के दिनों का वक्त होता है और बिहार में आज भी हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, वहाँ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से बचाव के लिए बिहार सरकार अभी तक भी, आज तक भी, इस साल 2026 तक भी बहुत बड़ा इंतज़ाम नहीं कर पाई है। तो जुलाई 2025 में क्या होता है कि ये कि शाहपुर प्रखंड का गांव लगता है जवनिया। जवनिया प्रखंड, शाहपुर के प्रखंड है जवनिया। उस इलाके के करीब करीब 109 घर, जैसे हम जिस घर में बैठे हैं बिल्डिंग में, अगर वो बिल्डिंग भी यहाँ वहाँ होती ये वाली, तो शायद वो भी उस बाढ़ में बह जाती। यानी कम से कम 70 या 69 घर होते हैं जो पक्के बने हुए हैं, वो भी बह जाते हैं। जो कच्चे मकान थे वो भी बह जाते हैं। करीब करीब 109 घर हैं जो बह जाते हैं। हाँ, तो अब इसमें 2000 से ज़्यादा परिवार, लोग प्रभावित हो जाते हैं। अब परिवार नहीं, लोग प्रभावित हो जाते हैं कि अब यार क्या होगा क्या नहीं। जाहिर सी बात है, किसी का घर का अगर छोटे से हिस्से में क्रैक आ जाए तो हम लोगों की दुनिया से हिल जाती है कि यार हमारा घर अब क्या होगा, कैसे लेंटर रुकेगा। और जिसका लेंटर ही पूरा का पूरा ऐसे बह गया हो तो ये अपना आप में बहुत मतलब दुखद बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उनके विस्थापन के लिए, मतलब उनको इस जगह से जहाँ पर बाढ़ आई है उससे थोड़ा दूर लेके चलते हैं। करीब करीब उस जवनिया गांव से 25 किलोमीटर दूर बिलोटी गांव लगता है। बिलोटी गांव वो है जो भरत भूषण तिवारी का गांव है, जो मैं अभी जिनके बारे में बात कर रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ नए लोग भी आ रहे हैं और साथ में जब हम किसी को विस्थापित करते हैं तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, तो इनको कुछ मतलब जगह देंगे रहने की, हम उनके लिए सड़कें बनाएंगे, उनके लिए बढ़िया पानी की व्यवस्था करेंगे और उनके लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे। तो 3 मूलभूत जो बुनियादी सुविधाएं थी ये करनी थी। अब एक दिन ये जो भरत भूषण तिवारी है ये अपना निकला हो जा रहा है, या 2026 आ जाता है, ठीक है। तो जब ये निकला हो जा रहा है तो इसकी नज़र पड़ जाती है करीब करीब 100 से ज़्यादा जो घर बन रहे हैं नए झोपड़ी टाइप की वैसे ही। तो उसने पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। तो उन्होंने बताया कि भैया पिछले साल जो बाढ़ आ गई थी ना जवनिया में, हम लोग वहाँ से हैं। तो बोले अच्छा तुम वहाँ से हो। तो उसे बड़ा बुरा लगा देखते ही। और बुरा क्यों लगा
कि यार ये कैसी बात हो गई कि पहले तो ये गड्ढे में थे, यानी कि वहाँ अगर ऊंचाई होती तो शायद जो गंगा का पानी है इन्हें परेशान नहीं करता, वो बह के नहीं जाते इनके घर, और गड्ढे से निकाल के फिर भी इन्हें गड्ढे में रख दिया। अब अगले महीने यानी कि जून का महीना चल रहा है, अगले महीने जुलाई 2026 आएगा तो फिर से बारिश होगी, और बारिश होगी तो यहाँ पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो ये लोग फिर डूब जाएंगे। अभी भी परेशान थे, सब कुछ इनका बर्बाद हो गया, अब फिर से बर्बाद हो जाएंगे। तो उस लड़के ने ये बताया कि आप लोगों को गलत जगह रखा हुआ है, यहाँ गड्ढा है, गड्ढे में यहाँ मतलब 7-8 फुट पानी भर जाता है, जो पानी भर जाएगा तो फिर आप लोग डूब जाओगे, तो ये तालाब बन जाएगा, नदी बन जाएगी। तो इसलिए आपको एक काम करते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। अब सीधा सरकारी दफ्तर में जाता है, जो नज़दीकी दफ्तर होता है उसके पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि भी कौन जिम्मेदारी उठा रहा है। तो आजकल युवाओं का, और मैं कह रहा हूँ जिसके हाथ में मोबाइल है तो समझ लो कि वो अपने आप को पत्रकार समझता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मैं इसका वीडियो बनाऊँ, और वीडियो बनाने के बाद फिर लोगों को बताऊँ। तो ये भरत के माइंड में रहता था, क्योंकि अब लोग सुनते नहीं है ना बिना वीडियो बनाए। तो वो सरकारी दफ्तर में जा रहा है, जाके उसने वीडियो बनाया कि देखो आप फला जगह ना तो आपने सड़कों के इंतज़ाम कर रखा है, ना आपने बिजली का इंतज़ाम कर रखा है, ना आपने पानी की व्यवस्था कर रखी है, और उन लोगों को आपने विस्थापित कर दिया है। जब इस तरह की बात आती है तो वहाँ जाने के बाद वो उनसे ये शिकायत वगैरह करता ही है। तो शिकायत इसकी कुछ इस तरह से गंभीरता से ली जाती है, नहीं ली जाती है, कुल मिला के थोड़ी बहुत सड़कों की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन कच्ची सड़कें, पक्की नहीं, जबकि पक्की की व्यवस्था होनी थी। इधर जो ये बाढ़ जो आती है या कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं बात एमएलए से विधानसभा तक पहुंचता है, विधानसभा में मामला उठता है, पत्रकार इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया में लगातार ये प्रकाशित होता है, आता है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को सजग होना पड़ता है कि हाँ, साल से पहले ही हम लोग स्थिति को थोड़ा ठीक कर लें। अगर हमें गांव की बताऊं, कुछ ऐसे गांव हैं जैसे जवनिया है, दामोदरपुर है, गंगापुर है, और ये मुसोला एक जगह लगती है, जो ये गंगा के तटवर्ती गांव हैं, जो तट पे बने हुए हैं। तो इन गाँव के विस्थापित करने के लिए सरकार ने ही, यह है जल संसाधन विभाग, इसने 52.56 करोड़ यानी कि 52.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए इनके लिए एक जो कटाव परियोजना में आए थे उनके लिए जारी कर दिए कि हाँ, इनके विस्थापन के लिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम देख लेंगे। यानी कि पैसा भी अब गवर्नमेंट दे रही है, सब काम कर रही है, उसके बावजूद भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पढ़ा लिखा लड़का है भरत भूषण, उसने सब चीज़ों को देखा, शायद उसने सर्च कर लिया होगा कि पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी इनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। तो वो सरकारी दफ्तर में जाता है, और जाने के बाद उनको गरियाना शुरू कर देता है। गरियाना है इनकी गाली दे के बात करना, उन्हें बदतमीजी करना उनके साथ कि तुम काम कैसे नहीं करोगे, और हम तो समाज सेवा का बेड़ा उठाए हुए हैं, समाज सेवा करेंगे, लोगों की विस्थापन की पूरी बात करेंगे। तो जब ये लगातार इस तरह की बातें कर रहा है तो, और जब भी काम करता है तो वो लाइव डाल देता है फेसबुक पर, या मैसेज बना कर डाल देता है कि आज हमने ये काम किया, रिकॉर्ड हो रही है हर चीज़। तो वो रिकॉर्ड कर रहा है हर चीज़ को, अपना बीच बीच में वीडियो बना के डालना है, सब चीज़ करना। तो ऐसे करते करते उसका जो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे जुलाई की नज़दीक आ रहा है तो वैसे वैसे उसके अंदर अग्रेसिव हो रहा है, गुस्से में आ रहा है कि तुम बारिश होने से पहले पहले काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये एक तारीख है, ये 12 तारीख है या 13 जून की बात है। इसने फेसबुक पर एक पोस्ट डालता है, और पोस्ट डालने के बाद ये ऐलान करता है कि यहाँ अगर ईमानदारी से काम करना है और यहाँ अगर आना है हमारे बिलोटी गांव में, तो ईमानदारी से काम करने के हिसाब से आया जाए। अगर आप लोग वैसे मक्कारी करोगे तो बहुत ज़्यादा पिटाई लगेगी, यानी कि वो खुद मारेगा उन्हें जो। तो उसने ये कह के डाल दिया। जब रोज़ रोज़ पोस्ट कर रहा है, साथ ही उसने ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के जो जगदीशपुरा के एसडीएम हैं, जिनका नाम है संजीत कुमार के नाम से उन्होंने एक पोस्ट डाल दी, और पोस्ट में बड़ी खतरनाक बात लिखी थी। सीधे सीधे उसने एसडीएम का जो एनकाउंटर करने की बात करी। हाँ, कि मैं इसका एनकाउंटर कर दूंगा, इसको मैं जान से मार दूंगा, इस तरह की उसने एक तरह से चुनौती दे दी थी, जान से मारने की धमकी दे डाली थी। अब शायद पुलिस जागती है भाई। पहले से वो बाबू को, किलर को, या किसी को भी बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब बात एसडीएम लेवल पर आती है तो फिर जाहिर सी बात है ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। और ये शायद पहली तारीख थी 15 जून 2026 सुबह के लगभग जो समय हो रहा था, ये 9 बजे के आसपास। और उसने पोस्ट में लिख दिया था कि क्रांतिकारी युद्ध का ऐलान, कि अब क्रांति होगी, अगर काम नहीं होगा तो अब होगी क्रांति। तो भरत भूषण तिवारी का जो ये ऐलान था, उस ऐलान के बाद उसने ऐसा बोला तो बात अधिकारियों तक पहुंची। फिर पूछा गया, तो अक्सर जब किसी सरकारी दफ्तर में वो जाता था
तो उसे पागल कह के कहते थे, यार ये पागल है कहाँ से आ गया, दूर हटो, ये खाम का परेशान कर देगा। तो वो वैसे अकेला ही रहता था, अकेले ही चीजें देखता था, और भी जैसे इतना वो है कि भाई धमकी देना, तो और पीछे लोग तो होते ही हैं, था कोई कोई ऐसा? पीछे नहीं होता है। देखो ऐसे लोगों के जो समाज में कुछ बदलाव की कोशिश करते हैं, जैसे गांधी जी अकेले ही चले थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से उन्होंने शुरुआत की, तो वहाँ वो अकेले गए थे, ऐसा नहीं कि उनके साथ बहुत सारे लोग गए थे, अकेले गए। और वहाँ के साउथ अफ्रीका वालों से बोले कि चलो तुम यहाँ पर जम के खड़े हो जाओ, तो बोले नहीं वो घोड़े लेके आ रहे हैं और वो घोड़े हमारे ऊपर चढ़ा देंगे। तो उसने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें यहाँ से हटना नहीं है। तो जब गांधी जी अपने खड़े रहते हैं, वो अंग्रेज़ लोग थे, वह जब घोड़े लेके आ रहे थे तो ये हिलते ही नहीं हैं, अगर ये हिल जाते डर जाते तो शायद ये भाग जाते घोड़े वाले, कुछ लोगों के ऊपर चढ़ा देते। लेकिन गांधी जी नहीं हटते हैं तो फिर अंग्रेज़ लोग आते तो ज़रूर हैं लेकिन घोड़े चढ़ा नहीं पाते। तो यहाँ से अंदर से गांधी जी क्या था कि बिना लड़े, बिना मारे, बिना गाली दिए, बिना हिंसा किए भी हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने फिर यहीं से उनकी फर्स्ट शुरुआत थी, और वहाँ साउथ अफ्रीका से कोशिश कर इंडिया आए, उन्होंने फिर देश को आज़ाद कराने में क्या कुछ नहीं किया, सब जानते हैं। और इसलिए शायद आज हम नोटों पे गांधी जी को देखते हैं। तो ऐसे ही था भरत भूषण तिवारी का, वो लगातार इस तरह से लड़ाई लड़ रहा है। तो उसके बाद फिर उसके घर पर पुलिस पहुँच जाती है 15 जून 2026 सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास। जब पुलिस जाती है, पुलिस जाने के बाद बाहर खड़े होकर वही पुलिस का जो एक स्टाइल होता है, भरत बाहर निकल, कहाँ है, कोई दो चार हो सकता है बदतमीजी वाली गालियाँ भी दी हों, उल्टा सीधा भी बोला हो पुलिस ने, जिस तरह से बोला गया। उसके बाद फिर वो था ही नहीं, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप काशीनाथ जी आ जाते हैं, उसकी माँ आशा देवी आ जाती हैं। आने के बाद कहते हैं कि बाबूजी देखो हमारा लड़का थोड़ा दिमाग से वैसे गर्म है, वैसे वो मांग तो ठीक उठा रहा है, जो बेचारे परेशान हैं बाढ़ से, तो आप उनकी मदद करने के लिए तो एक काम करो, हम ना उसे समझा देंगे। तो पुलिस यहाँ से चली जाती है, ठीक है, ये 15 तारीख को। फिर दोबारा पुलिस आती है दोपहर के समय। तो पहली बार में तो लड़का मिलता नहीं है, दूसरी बार में भी भरत मिलता ही नहीं है। जब दूसरी बार में नहीं मिलता, पुलिस आके फिर वही अपना रोब गालिब करती है, धमकाती है, और हम देख लेंगे, या कुछ भी एक पुलिस का जो अंदाज़ होता है बात करने का, पुलिस का भी ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ऐसा बाबूजी तो पुलिस या तो बड़े बदमाश या बड़े नेताओं या मंत्रियों के लिए, शासन प्रशासन के लिए करती है, लेकिन किसी गरीब आदमी को बाबूजी कह के कभी बात नहीं करती। तो वहाँ क्या अंदाज़ा रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद तारीख आती है 16 जून 2026, ये समय लगभग 8 बजे के आसपास रहा होगा। अब यहाँ पर बदलाव हो जाता है कुछ। अभी तक वो फेसबुक पे ही बात कर रहा है या मैसेज करके बात कर रहा है, लेकिन उसके पास कहीं से पिस्टल आ जाती है, और वो पिस्टल लेके हाथ में जब थानेदार से बात कर रहा है तो ये स्टाइल है, कभी ये स्टाइल है, तो बात कर रहा है। उसकी अपनी लाइसेंस पिस्टल है? नहीं, लाइसेंस नहीं है, वो नंबर 2 की लेट के बात कर रहा है कुछ इसी अंदाज में। तो अब थानेदार बात कर रहा है, तो ये वीडियो बन रहा था, पुलिस के भी लोग वीडियो बना रहे हैं, वो खुद भी वीडियो बनवा रहा है अपनी, और बनाने के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। वो पूरे देश भर में इतनी तेज़ी के साथ वायरल होती है कि यही मामला था जो पूरे देश का ध्यान एक साथ भरत भूषण तिवारी पर खींच लिया गया। और जैसे ही मामला सामने आता है, उसके बाद फिर वीडियो वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब क्या ज़िला रह गया, क्या गांव रह गया, पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश भर में फैल जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस को ये उनकी ईगो हर्ट हुई कि एक तरफ तो वो फेसबुक पर भी धमकी दे रहा है, दूसरे पर वो हमें भी पिस्टल दिखा रहा है, लेकिन किसी ने इस पिस्टल के बैकग्राउंड की स्थिति को नहीं जाना कि वो किसी गरीब की मदद करने के लिए कोशिश कर रहा था, और उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए तो कहीं से उसने पैसे का इंतजाम किया, पैसे का इंतजाम करने के बाद उसने पिस्टल का इंतजाम किया, पिस्टल का इंतजाम करने के बाद फिर वो अपने आने लगता है, और जैसे सामने आता है तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। अभी शायद उसी दिन दोपहर के बाद फिर पुलिस आती है। जब फिर पुलिस आती है तो पुलिस इसको मतलब गिरफ्तार नहीं कर पाती। अगर उसके पास पिस्टल थी तो पुलिस को शायद कोशिश करनी चाहिए थी, समझा कर बुझा कर किसी भी तरकीब से उसकी पिस्टल ले लेते या फिर उसके कुछ भी करते, लेकिन उसे अगर यहीं रोक लेते तो शायद ना तो ये वीडियो वायरल होता, ना ही शायद ये कहानी होती, और ना कहानी होती ना मैं आपके साथ बैठा होता, और ना मैं ये कहानी आपको सुना रहा होता। लेकिन पुलिस ने फिर दोबारा जब आती है दोपहर में, फिर से कोशिश करती है, और कोशिश करने के बाद पता चलता है कि तब भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है। अब बात शासन तक पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का ही तो आदेश होगा जो नीचे तक पहुंचाए कि कुछ करो, क्या बात है, हमारी कितनी बदनामी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर। तो शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखकर बिहार की पुलिस ने भी अंदर से आया होगा, हम भी करके देखते हैं। तो वो हम भी करके देखते के चक्कर में ना देखकर
जैसे कई बार होता है कि क्लास में कोई बच्चा नकल करना चाह रहा है किसी को देख के, तो नकल के लिए भी तो अकल होनी चाहिए। अब वो अकल तो लगाई नहीं बेचारों ने, अपने पहुंच जाते हैं। और ये तारीख आ जाती है 17 जून 2026, सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उस वक्त जो पुलिस पहुंचती है तो उसके घर के सामने जो पुलिस खड़ी हुई है वो छत पे पहुंच जाता है अपनी, और छत पे जाने के बाद फिर हवा में 2 राउंड फायर करता है, डिशुम डिशुम। ये 2 जब गोली चलाता है तब भी शायद पुलिस ने कोशिश नहीं की उस लेवल पर, उस ईमानदारी से। अभी बात फिर से ऊपर पहुंच जाती है अधिकारियों तक। अधिकारियों ने फिर अपना प्लानिंग करना शुरू किया है, क्या करें क्या ना करें। तो ज़िले की पुलिस भी आ जाती है, एसटीएफ भी आ जाती है, नज़दीकी थानेदार भी आ जाते हैं अपनी टीम के साथ। अब टाइम हो जाता है लगभग 8:30 या पौने 9 बजे के आसपास, 17 तारीख थी। अब यहाँ से उस लड़के को पता चल जाता है, गांव में उसका जो घर है, कच्चे घर हैं, जहाँ पर विस्थापन की बात चल रही थी, जिन लोगों की वो लड़ाई लड़ रहा था, उनके ही घरों के पास की बात है। तो वो पुलिस को देख लेता है और पुलिस को देख के खुद आता है निकल के मैदान में। लाइव चल रहा है उसका, और लाइव चलते चलते वो बातचीत भी कर रहा है और उन्हें गरिया भी रहा है, जो बिहार की अपनी भाषा में, अपने अंदाज में गरियाता। वो पुलिस के पास एकदम पहुंच जाता है। पुलिस वाले आधुनिक हथियार उनके पास हैं, और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये अपना वही अपना अंदाज़, जैसे फिल्मी डायलॉग, बेचारा भरत भूषण ये सब करते करते 15 मिनट तक ये सब चलता रहता है। तो ऐसी, हालांकि इसमें गलती भी रही है, ऐसे नहीं है कि सब गलती पुलिस की है। उसने काफ़ी उकसाया पुलिस वालों को, हाँ गोली मारो, मुझे गोली मारो, देखो साला वो भाग रहा है, वो देखो वो भाग रहा है। तो इस तरह से भी करता रहा और 15 मिनट तक ये सब चलता रहा। 15 मिनट के बाद फिर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में आया, ये सब लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, वो लोग वीडियो देख रहे हैं। शायद पुलिस अवेयर नहीं थी कि ये लाइव चल रहा है, शायद अगर पुलिस अवेयर होती तो शायद ये कदम भी नहीं उठाती, क्योंकि वो बाद में अलग तरीके से कदम उठाती। उसने अपना जो सबसे आखिर में आता है तो वो खुद ही अपने आप को सरेंडर करता है कि ठीक है चलो सब कुछ काम ख़त्म करते हैं। हालांकि इस बीच में भी उसने एक गोली चलाई थी पुलिस पर। जब पुलिस पर गोली चलाई है तो वो गाड़ी में जाकर गोली लगी है। अगर उसकी जांच कराई जाए तो वाकई पुलिस की लगी गोली, लेकिन वो किसी के लगी नहीं थी, गाड़ी में लगी। पहले पुलिस ने एक भी बार पुलिस ने अभी तक उस पर कोई मतलब गोली नहीं चलाई है। जैसे उसने गोली चलाई तो पुलिस वापस चला सकती थी, लेकिन नहीं, लेकिन वो शांत हो जाता है। शांत होने के बाद अपना जो पिस्टल होता है उसको पुलिस के आगे फेंक देता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।